अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक लंबे अरसे के बाद रमनिक जी जो है वो हमारे चैनल पर हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। हमेशा ही आपसे बात करने की एक सभी चाहते हैं कि आपसे बात की जाए और आपको सुना जाए, बहुत पसंद भी किया जाता है। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद जी। और सर सबसे पहले वैसे तो बात हम करेंगे ज़ाहिर है हिंदुस्तान पाकिस्तान की ही करेंगे और साथ थोड़ी बहुत अफगानिस्तान ईरान की तरफ भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन सबसे पहले अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें तो क्या लग रहा है आपको, बार बार हिंदुस्तान की तरफ से भी ऑपरेशन सिंदूर की 2 की बात की जा रही है और इसी तरीके से पाकिस्तान से भी जो आपने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन सुनी होगी या देखी होगी या कहीं ना कहीं उसके बारे में बात हुई होगी कि ये किस तरह की बातचीत चल रही है। बहुत ज्यादा टेंशन जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है या आपको लगता है कि नहीं, कुछ बेहतर होने जा रहा है? नहीं, अब देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का, भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है आपस में। ये तो जबरदस्ती जो है ना कि एक बौना एक गिट्ठा जो है वो टेबल के ऊपर चढ़ चढ़ के कह रहा है कि देखो साहब मेरा कद कितना बड़ा है। कद तो आपका कुछ भी नहीं है। दर हकीकत सच्चाई तो यही है। हाँ, देखिए, कोई एक वक्त था जिस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छा कर रही थी। एक वक्त था जिस वक्त पाकिस्तान को बेनिफिट था ओवर इंडिया। पर वो दैट बस हैज लॉन्ग गॉन। वो गाड़ी जो है स्टेशन बहुत पहले छोड़ गई। अब कहानी ये है कि चाहे इकोनॉमी की बात कर लीजिए, चाहे टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, चाहे इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, चाहे मिलिट्री पावर्स की बात कर लीजिए, चाहे साइंटिफिक रिसर्च की बात कर लीजिए, चाहे स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात कर लीजिए, चाहे अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन की बात कर लीजिए, आप कोई एक फील्ड पकड़ लीजिए। हाँ, आप गधे बेचने की बात करेंगे तो हम आपसे पीछे हैं साहब। अगर आप बेगैरती की बात करेंगे तो हम आपसे पीछे हैं साहब। और अगर आप बात करेंगे आतंकवाद की, टेररिज्म की और दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की तो हम आपसे पीछे हैं साहब। और उन फील्ड्स में हम आपके साथ कभी कोई मुकाबला करना भी नहीं चाहते। और जहां तक जो एक रियल वर्ल्ड चैलेंजेस हैं, उनको भारत बहुत बाखूबी जो है हमारी जो करंट लीडरशिप है उसके अंडर निभा रहा है। और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक मुकाम हासिल कर लिया भारत ने, जो पाकिस्तान कभी हासिल कर नहीं सकता। और आपके जो डिक्टेटर हैं उनके शब्दों में अगर कहा जाए, उन्हीं के अगर लफ्जों में कहा जाए, तो पाकिस्तान एक कचड़े का ट्रक है और भारत एक चमचमाती मर्सिडीज है, फरारी। तो जब आपका डिक्टेटर खुद इस बात को तस्लीम कर रहा है कि भारत एक चमकती गाड़ी है जिसकी रफ्तार बहुत तेज है और आप डंप ट्रक हो, हमारा रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है भाई। आप कच्चे रूट पे चलने वाली गाड़ी है, हमारे पास एक्सप्रेस वे है। हम तो अपने रास्ते पे चले, आप अपने रास्ते पे चले। लेकिन आप ये देखिए ना कि इस वक्त जो सुपर पावर है अमेरिका, उनके प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो तो तारीफें करते नहीं थक रहे पाकिस्तान की। और आपकी इकोनॉमी को भी उन्होंने कह दिया कि जी आपकी इकोनॉमी जो है उसको भी उसने एक तरह से फेक बताया है। और ये हुआ क्या है अचानक से अमेरिका पाकिस्तान की वाह वाह और भारत से नाराज क्यों लग रहा है? पड़ा रहेगा, डजेंट मैटर। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक वक्त था, एक समय था जब वी बोथ, एज इन पाकिस्तान एंड इंडिया, यूज टू बॉदर अबाउट व्हाट द अमेरिकन थिंक। अमेरिकी क्या सोचते हैं, अमेरिकी। आप सदर की तो बात छोड़ दीजिए, प्रेसिडेंट की तो बात छोड़ दीजिए, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भी फोन आता था तो यहाँ पे अटेंशन में होते थे सारे। वो वक्त गुजर गया, वो चला गया। वो था एक वक्त, वो चला गया। भारत बहुत आगे निकल गया वहां से। और अमेरिका को आंखों में आंख डाल के पहली बार अगर किसी ने चैलेंज किया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। उसके बाद से धीरे 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 जो देखिए, अमेरिका के ऊपर अगर आप इतना एतबार करके चल रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि अमेरिका आपके लिए या ट्रंप आपके लिए कुछ करेगा, तो आप गलतफहमी में हैं। जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेके आज तक का एक वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था, उसको ब्रीच करने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया। एक नेटो अलाई ग्रीनलैंड को कह रहा है कि साहब हम तुम्हारे को अपनी स्टेट बनाएंगे, हम खरीदेंगे, तुम अगर प्यार से नहीं मानोगे तो हम जोर जबरदस्ती तुमको लेंगे। और कह रहा है कि ग्रीनलैंड के बाद कनाडा का नंबर लगाएंगे। वेनेजुएला में उन्होंने क्या किया आपने देखा। आपके साथ कब क्या हो जाए आप खुद नहीं जानते। देखिए, व्हेन यू डांस विद द डेविल डांसेस विद यू। और दर हकीकत यू आर डांसिंग विद द डेविल एंड यू आर अ डेविल योरसेल्फ आल्सो। देखो, अगर आपको लग रहा है कि ये जो करंट सिचुएशन है दिस इज गोइंग टू लास्ट फॉर एवर एंड इट इज अ पॉलिसी डिसीजन, आपको गलती है, आपको गलतफहमी है। और अमेरिका हैज प्रूव्ड इटसेल्फ ओवर द इयर्स दैट इट्स नॉट अ रिलायबल पार्टनर।
और चीनियों के साथ जो आपने धोखा किया है वो चीनी भी देख रहे हैं। तो आपने हकीकत में क्या अचीव किया, क्या खोया पाया? वो कहते हैं ना, खोया पाया का हिसाब लगा लो। व्हाट डिड यू अचीव, व्हाट डिड यू लूज? एक बार अगर आप बैठ के उसका खाता जोड़ने, बही जोड़ने बैठेंगे तो आप पाएंगे कि ना वसीले इश्क मिला, ना खुदा, ना अमेरिका का साथ आपको मिलेगा, ना चीन आपके साथ रहेगा। हमारे भी यहाँ पे नेहरू जी के दौर में बड़ा हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे, उसके बाद उन्होंने हमारे पे अटैक किया था। चीन कब आपके ऊपर चढ़ दौड़ेगा आपको पता भी नहीं लगेगा। बहुत पैसा लेके खाया हुआ आपने चीन से। निकलवा नहीं और पाएगा ईरान, मगर। सुनिए, ईरान, अफगानिस्तान, चीन, देखिए छोड़ दीजिए, ईरान, अफगानिस्तान, चीन, भारत, ये आपके बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। आपकी किससे अच्छी है वो बता दीजिए आप। क्या आप वाकई कह सकते हैं कि चीन के ऊपर पूरा भरोसा रख सकते हैं कि आप, चीन कल को आपको निगल नहीं जाएगा या आपके कुछ हिस्सों के ऊपर उनकी निगाह नहीं होगी? वो विस्तारवादी सोच के हैं, वो एक्सपेंशनिस्ट सोच के हैं। हम्म। उनके एक्सपेंशन प्लान्स में आपको लगता है कि कुछ हिस्से जो पाकिस्तान के कंट्रोल में आज हैं वो उनके नजरों में नहीं है क्या? आपको गलतफहमी है, बहुत जल्दी लेकिन दूर हो जाएगी। लेकिन मुझे ये बताइए ना कि अमेरिका से तो आपके भी बहुत अच्छे ताल्लुकात चल रहे थे कुछ अरसे पहले तक। डोनाल्ड ट्रंप जब पहले आए थे एज अ प्रेसिडेंट, आपके यहाँ विजिट भी किया था, अब उन्होंने आपको आरजी, रशियन दिस टू ऑयल से शैल भी पास। रोक दिया है। आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। दिस टू शैल पास। डोनाल्ड ट्रंप को 100 साल का पट्टा लिखवा के थोड़ा ना आया हुआ है। साल उसका गुजर गया, 3 उसके रह गए। मैं यही तो कह रही हूँ कि अचानक से ट्रंप को क्या हो कितने गया, आपको खड्डे उसने रशियन कर ऑयल दिए के लिए भी हैं मना कर दिया है, चाबार आरजू पोर्ट पे जी। भी आपको निकाल दिया। कहां से क्या? चाबार पोर्ट के लिए भी कहा जा रहा है ना कि भारत अब काम नहीं करेगा क्योंकि वहां किसने पे कहा? सैंक्शंस लग सकती हैं, सैंक्शंस लग सकती हैं, इस किस्म की न्यूज भी आ जब रही है। लगेंगे, जब देखेंगे, जब लगेंगी तब देखेंगे। द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग आरजू जी, द वर्ल्ड ऑर्डर इज हम्म। चेंजिंग। आपको लग रहा है कि नयारा नयारा एनर्जी ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया क्या? नहीं। ये जो रशियंस से तेल लिया जा रहा है, यूक्रेन जो चला रहा है, यूक्रेन खुद भारतीय डीजल यूज कर रहा है, वो डीजल वही है जो रशियन तेल से बन के जा रहा है। हम्म। यूरोप के अंदर यहां से भारत से तेल जा रहा है भाई। आपके पास क्या है बेचने को? बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते हैं। क्या है आपके पल्ले? कुछ नहीं है। तो वो जो क्या बक्सा लेके दिखा? घूम रहे थे ट्रम्प के पास वो क्या था? तो भाई एक बात बताओ, उस बक्से के बाहर क्या है तुम्हारे पास? हम्म। यार ऐसे होते हैं क्या मिलिट्री के जनरल? वो 5 तारे लगा के घूम रहा है, वो 4 स्टार जनरल से 5 स्टार, एक 6वां और लगा दो उसकी हैसियत के मुताबिक। है तो मतलब 6 वाला ही है ना वो। उसकी हैसियत औकात तो वही है ना। उसको दे दो 6वां तारा। उसको बोलो यार ये छक्के की तरह तुम भी घूमो। क्या तुम क्या बेचते हो भाई? क्या बेचते हो? क्या है तुम्हारे पास? रिफाइन कर सकते हो रेयर अर्थ को? यू हैव द रिसोर्सेस। रशियन क्रूड जो हैवी क्रूड होता है, सौर क्रूड बोलते हैं जिसको, रशियन क्रूड मंगाया था ना आपने? रिफाइन हुआ आपसे? कुवत है? डू यू हैव द टेक्नोलॉजी, डू यू हैव द मशीनरी टू रिफाइन रशियन क्रूड? नहीं ना। हम्म। नहीं कर सकते ना। आप रेयर अर्थ मेटल्स को कर लोगे रिफाइन? तो वो उसके लिए किसी ना किसी कंट्री आप से बात की बलोचों का जाएगी माल ना बेच रहे जिनके हो, पास। सुनो मेरी बात। आप बलोचों का माल बेच रहे हो, जो दिखा रहे हो ना उनको, ये बलोचों का माल है। वहां पे खाइबर के अंदर पठान, नीचे यहाँ पे बलोच। जब भागोगे ना, कहां कहां पे गोली मारेंगे, कहां कहां छेद बना देंगे शरीर में, पता नहीं लगेगा। भगा भगा के मारेंगे। आपको क्या लग रहा है कि इट्स सो इजी? बातें करना आसान है आजू जी, डिलीवर करना बहुत मुश्किल है। ये आपका 5 तारा जर्नैल जो है, ये आसिफ मुनीर, ये मुन्नी भाई, आपको लगता है ही विल बी एबल टू डिलीवर? तो ये आप अपने कुछ नहीं, तो आप मुसल्ला अफवाज जिसको बोलते हो ना, ये ईमान, तकवा फी सबीउल्लाह, जिहाद फी हम्म। सबीउल्लाह, ये मरवाने के लिए आपने फौज पैदा कर रखी है। कोई गाजा में मरेंगे, कोई ईरान में मरेंगे, कोई अफगानिस्तान में मरेंगे। क्या बातें कर रहे हो आप? आपको रियलाइज नहीं हो रहा कि पाकिस्तान की कौम इतनी बेवकूफ है कि पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है दुनिया में? ये जर्नैल जो आपका है वो कहां कहां की फौज को बेच के आ रहा है। आप डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे, वो आज देखो कितना जोर लगा के कह रहा है कि देखिए जी अफगान दहशतगर्द हैं, इस मुल्क से निकाल रहे हो उनको, उस मुल्क से। तुम कौन हो भाई? तुम कौन सा चूरन बेचते हो?
कितनी दहशतगर्द तंजीमें जो पाकिस्तान के अंदर है, जो डिक्लेयर्ड दहशतगर्द, तुमको बहुत खुशी हो रही है कि साहब बीएलए को दहशतगर्द तंजीम, तुम बताओ ना तुम्हारी कितनी डिक्लेयर, तुमने कितनी दहशतगर्द तंजीमें पैदा करी। और मुझे उस वक्त हंसी आ रही थी जिस वक्त कह रहा था कि जी हमको कौन पैसे दे रहा है, कौन डॉलर दे रहा है हमारे को, हम अपने टैक्स पेयर के हलाल के पैसे से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हंसी आ रही थी। और सामने बैठे जो आपके सहाफी हैं, जो पत्रकार हैं, वो भी हंस रहे थे। सबको पता है कि सालो तुमने भर भर के पैसा खाया, दहशतगर्द खुद बनाए और उनको मारने के लिए खुद पैसा लिया। क्या ये कोई नोन फैक्ट नहीं है क्या कि परवेज मुशर्रफ ने फर्जी लोग जो हैं वो गलियों में से पकड़ पकड़ के जाके अमेरिकियों को दे दिए, दहशतगर्द बता बता के। तुमने पैसे नहीं खाए, आज तालिबान को पैसे मिल रहे हैं, तुमको तकलीफ हो रही है। ललकार तो आप लोगों को रहे थे ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी, कि जी आ जाइए फिर हम और जहाज गिरा देंगे, ट्रंप भी साथ दे रहे हैं। ट्रंप नहीं कहा था और जहाज गिराएं, ये पाकिस्तानियों को तो जो पता भी उसकी नहीं था। भाषा थी ना, वो एक डिसिप्लिन्ड आर्मी के जर्नैल की भाषा नहीं थी। हम्म। वो हीरा मंडी के अंदर जो तवायफ होती है ना, जो शरीर बेचती हैं, अपना जिस्म बेचती हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मजे ना करा दिए तो पैसे वापस। ये तो हैसियत तो औकात है DGISPR आपके स्पोक्स पर्सन की। तवायफें अच्छी होती है तुमसे, 3 सितारे कॉलर पे लगा के तुम क्रास लैंग्वेज में, घटिया भाषा में, जो गली के ऊपर खड़े होकर बात करते हैं उस भाषा में तुम बात कर रहे हो कि मजे ना करा दिए। तुम्हारे थोड़े से मजे करवाए थे, एयरवेज नहीं उड़ाए तुम्हारे, एक जहाज नहीं उड़ने दिया तुम्हारा हवा। कौन सी गलतफहमी में भाई, कौन सी दुनिया में जी रहे? अच्छा, ये चूरन जो है ना, पाकिस्तानियों को चटा सकते हो, जो कम अकल कम पढ़े। आप बताइए ना, आपकी कंट्री में, माफ करना, आपकी कंट्री में कौन सा ऐसा सूबा है जिसके अंदर मैक्सिमम एजुकेशन है? क्या परसेंटेज है एजुकेशन की, बताओ। आप मुझे एक सूबा, आप मेरे को बता दो कि नहीं, आपके यहाँ पे क्या एजुकेशन है, परसेंटेज ऑफ एजुकेशन क्या है, नहीं कितने लोग एजुकेशन। ऐसे हैं? आप अंग्रेजी को सर छोड़िए, आप ये सर बता दीजिए कि सर 4-5 करोड़ बच्चे तो अभी भी हम हमारे यहाँ स्कूल से बाहर हैं। एजुकेशन सिस्टम का तो बिल्कुल ही फट्टा बैठा हुआ है। तो यार मूर्खों को ये चूरन चटाना बहुत आसान है। हम लोगों को, आप जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो 4-4 घंटे, पता नहीं इनके अंदर कहाँ से इतना स्टेमिना आता है झूठ बोलने का, और क्या तैयारी करके आते हैं, ये किसको इम्प्रेस कर रही है बकवास करके, ये भाषा बोल के। एक बात यानी आपको याद करा दूं, और सुनिए, अगर आपका प्रोग्राम मुन्नी देखती है और ये अगर अहमद चौधरी देखता है तो उसको बता देना कि आज भी तुम्हारी 93,000 पतलूनें पड़ी हुई हैं, ले जाना कभी आके तुम्हारी। समझ में आई ये बात? सर कौन से सर पैसे वापस करने की बात कर रहा है ये? तुम्हारे पास है क्या? पतलूनें तुम्हारी यहां पड़ी हैं, पैसे कौन से हैं तुम्हारे पास? छोड़ो ना आरजू जी, कहां पाकिस्तान के साथ हमारी कंपैरिजन कर रहे हो? बात ही मत किया करो ना पाकिस्तान की। जब नहीं आपका सर डिक्टेटर बोलता है कि हम कचड़े की, हम डंप ट्रक हैं, बात खत्म हो गई। कचड़े से क्या बात कर रही, कबाड़ के साथ क्या कंपैरिजन नहीं, कर रहे खैर हैं आप? हम तो कंपैरिजन नहीं कर रहे। खैर हम तो कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम या जो है वो बांग्लादेश का भी हमसे बेहतर है, भारत का भी हमसे अच्छा है। वो तो हम खुद कहते हैं कि हमारे यहाँ जितने 3-3.5 करोड़ बच्चा जो है, बार बार ऑफिशियली ये तो बताया आप जाता है कि छोड़िए, स्कूल से बाहर है, आप उसको सही एजुकेशन, होना चाहिए। अरे सुनो, आप एजुकेशन की बात कर रहे हो, आप मेरे को बता दो रिसर्च में कहाँ पे हो आप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम्म, कहाँ पे हो आप, मेडिकल साइंसेज में कहाँ पे हो आप एक फील्ड बताओ ना मेरे को। ये मैंने जो बताया आपको, ये गधे बेचने में, दहशतगर्दी में, बेगैरती में, ये हीरा मंडी में, तवायफी में, और ये भुंडपने में, और ये नाच गाने में, इन सब चीजों को छोड़ दो आप। लेकिन यहाँ तो ये बताया जा ये रहा है कि जुगते ऑपरेशन लगाने में, सिंदूर के सुनो बाद। ना, ये जुगते लगाने, सुनो, ये जुगते लगाने में, इन चीजों को छोड़ दो आप। ऑन अ सीरियस नोट, मतलब एक जो एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड है उसमें आप कौन सा एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर पाकिस्तान भारत से आगे है? एक बताइए। चलिए मैं आपके नहीं ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप भी साफी हैं, एक बता नहीं, दीजिए देखिए चलिए। आगे तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखें सऊदी अरेबिया डिफेंस डील कर रहा है, चाइना भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है पाकिस्तान के साथ। डोनाल्ड ट्रंप सबसे बढ़कर, तो डोनाल्ड ट्रंप किस बात की तारीफें करते चले जा रहे हैं, वो भी आप देखें। वो ऐसा कहते होता हैं है जी। कि हम्म, मैं समझाता हूँ आपको। जी जब आप शादी ब्याह में जाते हो, आपने कभी प्लेट में खाना खाते हो नीचे एक टिश्यू पेपर रखते हो? जी। पूरा टाइम आप टिश्यू पेपर को संभाल के रखते हो जब तक खाना खा नहीं लेते आप। हम्म। खाना खाने के बाद क्या करते हो आप? प्लेट कहाँ रखते हो? टिश्यू पेपर का क्या करते हो आप?
फेंक हाथ देते। पोंछ के हम्म। आप वो टिश्यू पेपर हैं जनाब, अभी आपको हाथ में रखा हुआ है, प्लेट के नीचे हैं आप। जिस दिन खाना खत्म हो जाएगा उस दिन आपका मुंह पोंछ के, हाथ पोंछ के फेंक दिया आप। समझ आ रही है आपको बात? आप ये मत सोचिए कि आप जो है टिश्यू पेपर हैं, आप सदर ट्रंप के हाथ में हैं। और जो मतलब सेंट्रल एशिया की, जिसको मिडिल ईस्ट कह देते हैं, जो वहां की राजनीति है, जो वहां की पॉलिटिक्स है ना, वो एक ऐसी वहां पे जंग छिड़ी हुई है, और आज की नहीं है, वो 1000 साल की जंग चल रही है। एक शहर है जिसको अल कुद्स कह देते हैं, उसको हम्म। अ, उसके कई नाम हैं। उसको बेथलेहम, उसके पास ही बेथलेहम पड़ता है, अल कुद्स कह लो उसको। यहाँ इसको इजरायली क्या बोलते हैं। तो बहरहाल वहां की जो जंग है उसके अंदर वो फड्डे में घुस गए आप। पिछली बार क्या किया आपने, जब जनरल जिया, ब्रिगेडियर जिया होते थे, तो ब्लैक फ्राइडे के नाम से एक दिन बड़ा मशहूर है, जब हजारों दर हजार फिलिस्तीनियों को मौत के घाट पाकिस्तान आर्मी ने उतारा, मारे थे जाके। हम्म। आज जिन फिलिस्तीनियों के लिए बहुत दिल धड़क रहा है ना आपका, इन फिलिस्तीनियों का कत्लो गारत पाकिस्तान आर्मी नहीं करी थी। और अब जब दोबारा आपको वहां भेजा जा रहा है तो आप वहां पे कत्ल करने के लिए जा रहे हैं। और जो आप ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारा मिलिट्री पैक्ट हो गया है, हम तुर्की के साथ कर रहे हैं, ये भाई आप मेरे को बताओ कि एक फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है। वो कहते हैं कि दी फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम दी हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। सऊदी अरब के पास कितनी बड़ी फौज है बताइए? हम्म। मरने के लिए तो पाकिस्तान के फौजी जाएंगे ना। बिल्कुल यही होगा। ये पंजाब के लड़के, जो गांवों के लड़के हैं, जो फौज में भर्ती हो रहे हैं, ये सोच के कि हम पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए जा रहे हैं, अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए जा रहे हैं, आप मरोगे जाके मिडिल ईस्ट में। और पैसा किसको मिलेगा? मुन्नीर को। ये आपके पाक आर्मी के जर्नल, ये आपकी मौत का सौदा करके बैठे हुए साहब। आपको बहुत खुशी हो रही है ना जिस बात की कि एक मुस्लिम नेटो बन रहा है, मुस्लिम नेटो बन रहा है। मुस्लिम नेटो में आप बताओ ये फौजी जर्नलों का क्या जाएगा? लड़के तो वही कम पढ़े लिखे गरीब परिवारों के मरेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात भी तो की जाती है कि भारत जो है वो बलूचिस्तान में भी इन्वॉल्व है और टीटीपी को भी सपोर्ट कर रहा है, जो टीटीपी के अटैक पाकिस्तान में चल रहे हैं। ऐसा भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था भाई डीजीआईएसपीआर एक के। बात, एक बात मेरे को बताइए आप, कोई सब्सटैंशियल प्रूफ प्रेजेंट किया? वो एक कुलभूषण लेके बैठे हुए हैं बस। है? कुलभूषण है ना, कुलभूषण को लेके बैठे हैं। आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सब्सटैंशियल प्रूफ ये होता है कि जब हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, हम्म। हमारे पास डाटा होता है। जब 26/11 हुआ उस वक्त वो हैंडलर्स जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। वो जो अजमल कसाब पकड़ा गया था, उसने अपना नाम बताया, अपने बाप का नाम बताया, अपने गांव का नाम बताया, वो सारा वेरीफाई हुआ। आपके अपने सहाफियों ने जाके वेरीफाई किया कि हम्म। हाँ उसी को। तो सर ये कुलभूषण का भी तो यही कह रहे हैं कि वो सब मान गया है, इनके बकौल इनके हमारे जो ये हैं एजेंसीज वाले। हाँ, तो आप काउंसलर एक्सेस क्यों नहीं दे रहे उसको? काउंसलर एक्सेस क्यों नहीं दे रहे आप उसको? छुपा के तो आपने रखा हुआ है ना, आप तो एक्सेस नहीं दे रहे। हम तो कहा था ले लो एक्सेस। हमारा तो सुप्रीम कोर्ट रात को 1 बजे खुल गया था अजमल कसाब के लिए। आप कौन सा उसको राइट दे रहे हो, प्रिविलेज दे रहे हो? अरे मेरे को, आप इंडियन सिटीजन की तो बात छोड़ दो, आप मुझे बताओ आरजू जी, अगर कल को पाकिस्तान की आईएसआई या फौज ये सोच ले कि हमने आरजू काजमी को फांसी लगाना, आप बच जाओगे क्या? कौन बचा लेगा आपको? कोई नहीं। यू आर लिविंग अंडर अ सूडो डेमोक्रेसी, अ रियल डिक्टेटरशिप। हो सकता है पाकिस्तान अभी इस बात को तस्लीम ना करें, थोड़े दिन बाद आपको पता लग जाएगा कि आप दरअसल दर हकीकत एक डिक्टेटरशिप में ही रह रहे हो। ऐसे ही है सर, अभी इसको भी जानते हैं लोग। एक जामा जो है पहनाया गया है जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का। यू आर लिविंग इन डिक्टेटरशिप। जब सेंसर लेकिन लगता है ना, जब मना किया जाता है, तो आपका कोई भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ छाप नहीं सकता। ऐसा ही है। ठीक है ना? सब कुछ कंट्रोल्ड है आपकी कंट्री में। लेकिन मुझे बोलने ये की पावर। बताइए ना, लेकिन मुझे ये बताइए ना कि जो पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर बनाया, तो एक तरह से उन्होंने मैसेज दिया इंडिया को कि, या सिख कम्युनिटी को स्पेशली, कि हम $20 लेते भारत जी के आप। साथ पीस करना चाह रहे आपने हैं क्या बात एहसान का। किया? $20 लेते। अरे सुनो, मेरी बात सुनो भाई।
पाकिस्तान ने करतारपुर साहब कॉरिडोर बनाया। पहली बात तो करतारपुर साहब आपके पास होना ही नहीं चाहिए था, वो आपके पास गलती से रह गया, उस वक्त के जो हुक्मरान थे उनकी कमी रही। और बनाया अभी तो क्या एहसान किया, $20 लेते हो आप, और वहां पे आप लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए उसको एज अ अपॉर्चुनिटी यूज करते हो। तो यू आर नॉट डूइंग एनी सर्विस टू इंडिया और सिख्स। आप सिखों के ऊपर भी कोई एहसान नहीं कर रहे, आप $20 लेते हो हर एक पिलग्रिम से। मतलब ये तो वही जजिया है जो पहले अब्दाली लिया करता था, वो अब जजिया आप लेते हो। भाई अपनी मर्जी से आदमी आके कुछ भी वहां पे दान दे दे, वहां पे चढ़ावा चढ़ा दे, वहां पे मत्था टेक जाए, बात अलग है। पर आपने कहा कि जी हम $20 लेंगे। लेते हो कि नहीं लेते हो? आप ₹20 थोड़ा ना लेते हो, डॉलरों में पैसे मांगते हो। तो भूखे नंगे मुल्क की क्या बात करोगे यार जी? मेरे को मत, आप, मैं तो बार बार आपको कह रहा हूं मेरे से मत बात करो पाकिस्तान की, कुछ नहीं है पाकिस्तान। अच्छा, तो मुझे आप यही वो बता एक दीजिए। धक्का लगा ना, देखिए मेरे को नहीं पता कि आप द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन को कितना गहराई से समझते हो। आप मुझे एक बात बताइए कि DGISPR को 4 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत थी क्या? नहीं, ऐसा तो बहुत लोग कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ तो बात ऐसे की जा रही है ना कि वो तो इमरान खान और इमरान खान के सपोर्टर्स की वजह से घबरा के इस तरह की कॉन्फ्रेंस हो रही है, भारत से नहीं डर रहे, भारत की वजह से नहीं की थी वो। देखो इनसिक्योरिटीज बहुत सारी हैं, और सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी भारत ही है, मान लो बात को। इमरान खान को तो जेल में डाला, उससे क्या डरते हो आप? उसके परिवार को, उसकी बहनों को, उसके बच्चों को उससे मिलने नहीं दे रहे। आप कहां क्या बात कर रहे हो भाई? आपको क्या लगता है हमारे को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है? ये 4-4 घंटे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ये डेस्परेशन में हो रही हैं। ये जो कहा जा रहा है ना कि मजे ना करा दिए तो पैसे वापस, ये डर बोल रहा है। पंजाबी च कहने फटी पई है, स्वाद ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਵਾਤੇ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਹਲੇ ਹਲੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ नहीं। तो आपके ख्याल से अभी तो कोई आगे, जहाज नहीं गिरा था? कोई जहाज नहीं गिरा था क्या ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे? कुछ नहीं हुआ यार था? आप सारा देखिए, नुकसान मैं सिर्फ आपको, पाकिस्तान का हुआ था आपके ख्याल से? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ आरती जी, लेट मी कंपेयर दिस। हम्म। देयर आर मेनी थिंग्स जो मिलिटरीली डिस्कस नहीं की जाती, चाहे रडार के ऊपर सिग्नल्स हो, चाहे डमी सिग्नल्स। अभी हम आपसे ना दरअसल बहुत आगे हैं, आपको समझ में बाद में आएगी। और हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी, हम आपके साथ क्यों शेयर करें? आप तो हमारे दुश्मन मुल्क हो। हम्म। जब एक्सप्लिसिटली कह दिया देयर वाज नो पायलट लॉस, देयर वाज नो लॉस, बात खत्म हो गई। अच्छा जहाज गिरा तो यहाँ पे भारत में भी तो कई गद्दार बैठे हुए हैं, और गद्दार ना भी हो तो भी यहाँ पे एक्टिव सिटीजन तो हैं। कहीं मलबा देखा आपने? कोई एक वीडियो आया क्या? नहीं। इंडिया में तो कोई इंटरनेट बैन नहीं था ना। हम्म। कोई जहाज गिरता तो उसकी तस्वीर बनती, उसका वीडियो बनता। आपको पता है मगर आपके डेंसिटी ऑफ ऑफिसर ने पॉपुलेशन? भी तो कहा था कि जहाज क्यों गिरे वो चेक करना होगा, कितने गिरे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एक स्टेटमेंट आया था आपके जो एयरफोर्स के देखिए मैं बता देता हूँ, अनिल अनिल सीडीएस साहब का चौहान बयान था साहब वो, जी। जी। सीडीएस साहब का बयान था, और वो आप ध्यान से जब सुनोगे तो, हाँ सीडीएस साहब का बयान था, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको पता लगेगा कहा क्या है उन्होंने। जब आप व्हेन यू गो थ्रू इट अगेन ना, देन यू विल नो, हम्म। वी विल एनालाइज व्हाट लॉसेस वर देयर। ठीक है। और आप मेरे को बताइए, ये सवाल तो चलो राहुल गांधी का भी यही सवाल है, आपका भी यही सवाल है, व्हाट इज सो कॉमन बिटवीन यू एंड राहुल गांधी क्वेश्चंस? व्हाई डू यू वांट टू नो इंडियाज लॉसेस? व्हाई डोंट यू काउंट योर ओन लॉसेस? आप अपने क्यों नहीं नुकसान को गिनते? आपका कौन सा एयर बेस था, नाम गिन के बताओ जरा आप मेरे को। तो वो तो थे ना, 9 या 11 एयरबेसेस तो बताए गए थे ना जो उसके साथ 11 साथ एयरबेस, मुरीदके में जो उसका था मसूद अजहर का जो मदरसा है, उसको भी वहां पर भी चलो वो अटैक तो हुआ था। टेररिस्ट टारगेट्स थे, वो तो हम्म। हमने, वो तो लेजिटिमेट टारगेट है हमारे लिए, वो तो हम आज भी मारेंगे, कल भी मारेंगे। वो तो अब तो हमको पता लग गया आपकी एयर डिफेंस कितनी स्ट्रांग है, आपके एयर रडार्स कहाँ कहाँ पे हैं। अब आपको नए इंस्टॉलेशन खड़े करने पड़ेंगे, आपको नए सिरे से पैसा खर्चना पड़ेगा।
आपके तो एवैक्स भी उड़ा दिए थे हवा में। हम्म। ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। अर्जुन जी, वो 2.0 की बात कर रहे हो ना, अभी चालू है। जस्ट पॉज्ड। अभी पहले ही नहीं लेकिन संभला सर आपसे, दूसरा कहां संभालोगे आप? लेकिन सर उससे मिलेगा क्या? दोनों कंट्रीज में से नुकसान ही होगा, फायदा तो कोई नहीं दिख रहा। क्या क्या अचीव करेंगी दो, अगर हो भी तो ये जाता है आपको दोनों सोचना कंट्रीज क्या चाहिए, अचीव आपके करेंगी? डिक्टेटर को सोचना चाहिए। आपके डिक्टेटर को सोचना चाहिए। देखिए अर्जु जी, योर कंट्री नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू अबैंडन द पॉलिसी ऑफ टेररिज्म। आपको ये जो आपकी नीति है ना, आतंकवाद की, उग्रवाद की, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। देखो, आपने 47 से लेके 71 के बीच में कई जंगें लड़ ली, 99 भी मुशर्रफ ने ट्राई कर लिया, अभी लेटेस्ट 2025 भी ऑफ सिंदूर देख लिया आपने। आपको पता है कन्वेंशनली आप इंडिया को हरा ही नहीं सकते, आपके अंदर वो कुव्वत, वो ताकत, वो हैसियत, वो औकात, वो हिम्मत है ही नहीं। You cannot defeat India militarily. You cannot do it. Not now, and not in another 50, 100, 1000 years. सर यहाँ और जो तब तक तो मेडल्स बढ़ पाकिस्तान ही गए, नहीं रहेगा। लोगों को मेडल्स मिल गए, लोगों ने अपनी पोस्ट जो है वो जो है हायर पोस्ट पे चले गए सब, तो वो किस लिए? अगर अगर हार गए थे तो ये इतना जो इनको मिला है वो किस लिए मिला इन लोगों को, आपके ख्याल से? आप पूछो ना मुनीर से कि 5-5 तारा क्यों लगाया, अपने आप को खुद ही प्रमोट कर लिया उसने। सर एयरफोर्स ने तो अच्छा पूछो ना मुनीर। किया। सर एयरफोर्स ने तो कुछ परफॉर्म किया था, या एयरफोर्स भी आपको नहीं लगी पाकिस्तान की कि उसने कुछ परफॉर्म अभी किया? तो भारतीय नेवी नहीं आई मैडम। आपको याद है प्रेस ब्रीफिंग में जो नेवल स्पोक्स पर्सन थे, डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस, वो हम्म। कितने फ्रस्ट्रेटेड थे कि हमारे को मौका नहीं मिला। कुछ नहीं है। आपको मैं, आरजू जी, मैं आपको दर हकीकत बता रहा हूं, आप मेरी बात का एतबार करो, आप यकीन करो। अगर इंडिया ने रिजॉल्व कर लिया ना कि हमने पाकिस्तान को निस्ते नाबूद करना है, आप 5 दिन की मार नहीं है। देख लिया हमने, निपट जाएंगे आप, निपट लेकिन जाएंगे आप। ये बहम जो है ना, उसको बोलना, सुनो, अहमद चौधरी को बोलना, ये बहम अपने दिमाग से निकाल दे तू। और बहुत गरज के बोल रहा था ना कि उसको बोलना सहाफी को कि तू, हाँ आएंगे, हम आएंगे, साथ साथ आएंगे, चिंता क्यों कर रहा है? फौज के साथ साथ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तो चीमा को वादा भी किया है कि तेरे घर के पोर्च में लाके गाड़ी खड़ी करूंगा जब तेरे पास बैठूंगा, चाहे। सर वो तो कह रहे थे ना सही कि बता इधर रहा से हूँ। भी आ जाओ, उधर से भी आ जाओ, सब सब तरफ से कह रहे थे अभी प्रेस तो कॉन्फ्रेंस में अभी कि आ तो जाओ। अभी तो आसमान से आए तो तुमसे संभला नहीं। वो कह रहा ना कि ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से। वो बस मैंने आपको कह दिया, वो तवाइफों वाली भाषा है उसकी, मैं क्या बताऊं आप। और अभी चीमा तो साहब के आसमान आप गरजते गाड़ी हैं खड़ी कि करने नहीं। वाले हैं? अरे आएंगे ना भाई। चीमा साहब को आपकी वजह से मेडल मिल गया सर, इतना वो लड़े आपसे ट्विटर के ऊपर कि उनको मेडल मिल गया। सोचे जरा, मैंने उनको अच्छी कहा भी है, मैंने कहा ये आप अच्छी बात सिर्फ है, और सिर्फ मुबारक हो। ट्विटर पे लड़ने से मिला है आपको अवार्ड। उसको बोलना मुबारक हो तेरे को, मुबारक हो। मेडल तो खैर डोनाल्ड ट्रंप को भी मिल गया, वो मिला किसी और का, बहरहाल कोई बात ले, नहीं। ले, देखिए मैं आपको बताता हूं आरजू जी, अभी तो भारतीय जो सेना है, जो हमारे सशस्त्र बल हैं, उन्होंने केवल और केवल, सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर हवाई हमला किया, ऊपर से, आसमान से। जब जमीन से, पानी से, साइबर से जब आना शुरू करेंगे ना, यू विल नॉट नो वेदर यू आर कमिंग और गोइंग। भारतीय सेना जो है बहुत बदल चुकी है। मेरे को नहीं पता कि पाकिस्तान किस मुगालते में, किस गलतफहमी में बैठा है ये चौधरी और मुनीर। आप यकीन मानिए, इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस फोर्सेस हैव डेवलप्ड एंड चेंज ट्रिमेंडसली। आपको समझ में नहीं आएगा आपके साथ हुआ क्या है। लेकिन रिएक्शन टाइम सर नहीं, रिएक्शन टाइम नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आप लिख के रख लो आजू जी आज। रिएक्शन टाइम नहीं मिलेगा। और ये जो तुर्की और सऊदी, आपको लग रहा है कि तुर्कियों की फौज आएगी चल के आपके पास? कहां से आएगी, कौन से रास्ते से आएगी? सऊदी अपनी आर्मी भेजेंगे आपके लिए? कितनी फौज है सऊदी की? नहीं नहीं, क्या वो बेचते फौज हो? क्यों भेजेंगे? लेकिन सर एक एलिगेशन और लगाई जाती है यहाँ से, वो ये कि आप अफगानिस्तान के जरिए जो है वो पाकिस्तान पर अटैक करवा रहे हैं, यानी आप अफगान टीटीपी को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ये फितनौल हिंदुस्तान और इस तरह के नाम जो जब रखे गए हैं, तो कहाँ तक आप समझते हैं सही है? जब 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 अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया था, तब सबसे ज्यादा खुश कौन था बताओ?
जब अफगानिस्तान में जब अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया था, सबसे ज्यादा खुश कौन था बताओ? वही जो जेल में बैठे हैं आजकल पाकिस्तान के। नहीं, एक और आपका अफसर था जो वहां बैठ के चाय पी रहा था तालिबानियों के हाँ, साथ। उन्हीं को कह रही हूँ, वही उन्हीं को कह रही हूँ, वो बेचारे जेल में हैं आजकल। अच्छा, तो दूसरा भी जेल में है ना? जेल में तो कई डाल दिया आपने। फैज हमीद साहब आपके जो है, वजीर आजम लेफ्टिनेंट जनरल के फैज आपके हमीद जी, जर्नैल जेल जनरल में। फैज हमीद जी। हाँ, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप सबसे खुश थे। हम्म। अमेरिका यहां से चला गया और तालिबान जीत गया, आपके वजीर आजम ने बड़ा वहां पे उस वक्त बयान दिए, आपके DGISI वहां जाके बैठे, वहां चाय पी। और ये जो मेडल जिसको तमगा मिला ना अभी, ये डॉक्टर, समझ रहे हो, हम्म। हलवाई। हम्म। ये हमारे को बार बार डिबेटों पे कहता था कि लो जी, आपका इतना $1 मिलियन डूब गए, आपका ये हो गया, यहाँ पे फतह होगी पाकिस्तान की। अब क्या तकलीफ है? हो तो गई पाकिस्तान की फतह, अब निपटो इनसे, अफगानों से निपटो ना, अफगानों से। फतह तो आपकी हुई, हमारी तो हार हुई ना, हम तो हार गए वहां पे। हमारी तो इन्वेस्टमेंट सारी जो हमने वहां पे, चाहे हॉस्पिटल्स में करी, चाहे हमने स्कूलों में करी, चाहे हमने डैम बनाए, चाहे हमने सड़कें बनाई, चाहे हमने उनको पार्लियामेंट बना के दिया, चाहे हमने उनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। हम तो आज भी कैंसर मेडिसिन भेज रहे हैं अफगानिस्तान में, एम्बुलेंसेज भेजी है। जो ह्यूमन सपोर्ट है वो तो आज भी कर रहे हैं। डेवलपमेंट तो अफगानिस्तान में आज भी भारत कर रहा है। आप क्या सर बेचते हो अफगानों को, आप बताओ सर ना। इन्होंने भी तो गवर्नमेंट बनाई थी, ये भी तो सपोर्ट ही किया करते थे कुछ अरसे पहले तक। इन्होंने भी तो वाहवाही की थी हाँ जी। अफगानिस्तान में, जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो पाकिस्तान सपोर्ट ही कर रहा था उस वक्त तो। वो तो बाद में गड़बड़ हुई है सारी। हाँ, तो अभी करो। अब क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? करो सपोर्ट। अभी तो आप पता नहीं कौन सा फिरना और कौन सा खवारिज, पता नहीं क्या क्या परेशान हो रहा था आपका DGIS है। अफगानों को कह रहा था कि देखो ये कोई जिहाद है, ये कोई जिहाद करने का तरीका, तुम सिखा दो जिहाद करने का तरीका इनको। पहले भी तुमने सिखाया जब रूसी आए थे। हम्म। CIA से मिलके डॉलर लिए, लाखों डॉलर, तुम करोड़ों डॉलर डकार गए। जब अफगानिस्तान में चल रहा था ऑपरेशन, 20 साल तक तुमने खूब पैसे डकारे इनसे, अमरीकियों से। अब करो ना मदद अफगानों की। जाओ वहां पे बिल्डिंग कर। तुमने क्यों निकाले अफगान अपने देश से? आज भी अफगानों को तुम कह रहे हो कि छोड़ के चले जाओ पाकिस्तान। सर ये टेररिज्म की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं टेरर, जो टेरर यहाँ पर फैल रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो अफगान कर रहे हैं। भाई टेररिस्ट तो सबसे बड़े। अच्छा, एक बात बताओ, पाकिस्तान और टेररिस्ट सिनोनिम नहीं है क्या? आप बताइए ना, कि पाकिस्तानी और टेररिस्ट सिनोनिम नहीं है क्या? अभी आप लोग कोशिश कर रहे हो कि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हम लोग एक नया वो पैदा करें कि अफगान जो है वो टेररिस्ट होते हैं, पाकिस्तानी नहीं होते। पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं इंग्लैंड में, इटली में, वेस्ट के अंदर पाकिस्तानियों की क्या कदर है? आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट की क्या वैल्यू है? स्ट्रिप सर्च होता है एक एक पाकिस्तानी। कोई, मैडम छोड़ो ना। आप क्यों मतलब बार बार पाकिस्तान की, मैं तो आपसे ये बार बार अच्छा। इल्तिजा कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पे सवाल मत पूछो मेरे से। बहुत घटिया मुल्क है। अरे दो ऐसा तो पैसे की ना कहें औकात नहीं सर। पाकिस्तान की दुनिया की। सर मुल्क में कोई खराबी नहीं है, मुल्क चलाने वालों के साथ आपको शिकायत हो बहुत सकती है, ही लेकिन घटिया, घटिया तरीन सोच, हल्की, बहुत घटिया। एजुकेशन नाम की चीज नहीं है। तो आप सर किसी वो को तो पढ़ाओगे मुल्क तब तो उसको चलाने पता वालों लगेगा को ना चाहिए। हकीकत क्या है, सच्चाई क्या देखो सर, हमने डॉक्टर कमर चीमा है। जैसे अरे स्टूडेंट आप, निकाले, आपको उनसे क्यों इतना इतना आपको उनको क्या प्रॉब्लम आ गई? आपको उनसे देखें, इतने अरे काबिल हैं पता डॉक्टर नहीं वो कमर चीमा। प्रोफेसर है भी है कि ISI का कवर है कोई उसका, मुझे ये थोड़ा ना पता है। तो क्योंकि पढ़ाता भी है वो, पढ़ाने आपके वाली उनका भी बहुत होती है। झगड़ा होता है ट्विटर के ऊपर, लेकिन नहीं, मैं तो बात ही नहीं करता। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं ना आज से कई साल पहले, मैं एक उसके साथ उनके चैनल पे शो कर रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मान साहब आप TRP के लिए, अपनी वाहवाही के लिए, मैं कहा आज के बाद तेरे चैनल पे बैठूंगा ही नहीं। वो आखिरी टाइम था मैं उनके चैनल पे गया, उसके बाद मैं उनके चैनल पे नहीं गया। एक लेकिन बार सर बात। मेजर गौरव आर्या ने कहा था उनके चैनल पे, एक डिबेट में मैंने ज्वाइन कर लिया था। एक बार फखर भाई ने कहा था कि आप बैठिए उनके साथ, तो मैं उनके कहने पे बैठ गया था। नहीं, चीमा के साथ तो मैं बैठे नहीं दोबारा।
नहीं, लेकिन सर मैं फिर भी ये ज़रूर कहूँगी कि कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कंट्री चलाने वालों के साथ आपको ज़रूर प्रॉब्लम हो सकती है या उनकी बात पसंद नहीं आ सकती, लेकिन मैं नहीं समझती कि कंट्री हमारी खराब है, कंट्री खराब नहीं है। देखो, आप हाँ, लोगों ने गलत लोगों के हाथ सिस्टमैटिकली, में है मैं ज़रूर। बताता हूँ, आप लोगों ने, ऐसा होता है कि आप लोगों ने सिस्टमैटिकली क्या किया है कि आपने अपनी आवाम को, अपनी पॉपुलेशन को, अपने लोगों को आपने इंडिया के खिलाफ भर भर के, भड़का भड़का हुँ, के, आपने एक दो नहीं, तीन तीन नस्लें, चार चार नस्लें जो है ना, पुश्तें अपनी, आप लोगों ने एंटी इंडिया, एंटी हिंदू हेट्रेड के ऊपर ही आपने पैदा करी थी। आपके पास यूनाइट कर रखने के लिए पाकिस्तान को सिवाय एंटी इंडिया हेट्रेड और रेटोरिक के कुछ नहीं है। हुँ, ये हर बार जो है ना, कोई बलोच खड़ा होगा तो बोलेंगे ये इंडिया का एजेंट है, कोई पख्तून खड़ा होगा ये इंडिया का हुँ। एजेंट है, कोई सिंधी खड़ा होगा ये इंडिया का एजेंट है, कोई अफगान अगर इंडिया की बात करेगा बोलेगा इंडिया का एजेंट। और इंडिया भी नहीं बोलना आता आप लोगों को, इंडिया। प्रोनाउंसिएशन मतलब आपकी उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी, सर ये मतलब ई समझ में से नहीं आता लिख बोल रहे क्या थे रहे हो। और सर ये ई से लिख रहे थे और ये आसिफ गफूर साहब के जमाने में ई से लिखना शुरू किया था और उसका मतलब वो मतलब इंडिया को खत्म कर देंगे, इसलिए उन्होंने ई से, जो मुझे जहां तक समझ आई है वो इस तरह से लिखा जा रहा था, वो अभी तक चलता जा रहा है। तो हो गया, कर लिया आपने खत्म। नहीं, मैं कह रही हूँ गलत हो रहा था, लेकिन उस जमाने में ये सब मतलब चलाया आप गया। आई का ई बना के देश खत्म कर लोगे? नहीं, आप आई का ई बना के देश खत्म कर लोगे? गजब ही लोग हो यार वैसे। मतलब इतनी इतनी घटिया सोच है यार, मतलब इससे आगे तो तुम बढ़ ही नहीं सकते। उनको पता है यार हमारे पल्ले तो कुछ है नहीं, कर तो कुछ नहीं सकते नहीं, सर, चलो इंडिया की पाकिस्तान में भी स्पेलिंग चेंज इस कर। बात को पसंद नहीं किया, बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में भी इस चीज को पसंद नहीं किया, उनको नहीं अच्छा लगा था कि इस तरह से क्यों बोला जा रहा है या लिखा जा रहा है। कितने लोग लेकिन गिनना शुरू करो, चलो गिनाओ, उंगली पे गिनते हैं कितने लोगों ने पसंद नहीं किया, सर नाम लो। बहुत लोगों ने। अरे छोड़ो ना आजू जी। अब सर मैं लिस्ट मैं कहाँ से आपको बताऊं, लाऊं, लेकिन आप लोगों को यकीनन मानोगे ना, आपने जैसे पहले पूछा, पहली चीज तो ये था वेस्टर्न वर्ल्ड ना, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनके जो लीडर्स हैं ना, बिहाइंड द बैक ऑफ ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प की पीठ के पीछे उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। ठीक है? हम्म आसिम मुनीर का 5वां तारा लगा, मैं तो कहा 6वां भी लगा दो उसको। लोग उसको क्या मानते हैं आसिम मुनीर? व्हाट डू यू थिंक? यू आर ऑल यूज एंड थ्रो। और मैं फिर बता रहा हूं कि ये जो आपके फौजियों की मौत का सौदा कर रहा है, हाँ, अगर आपको डॉलरों के लिए अपनी एक पूरी नस्ल बर्बाद करना मंजूर है तो कर लो। पर हकीकत ये है कि आरजू जी, टाइम इज रनिंग आउट फॉर पाकिस्तान। हम्म सच्चाई ये है कि टाइम इज रनिंग आउट फॉर पाकिस्तान। आपने जो डबल गेम ईरान के साथ खेली, वो ईरान को पता है। अफगानों के साथ जो डबल गेम आपने खेली, वो अफगानों को पता है। हमारे साथ जब से आजादी हुई 47 से लेके आज तक जो दुश्मनी आप निभा रहे हो, वो हमको भी पता है। एक हिस्सा तो काटा आपका बांग्लादेश। अब पाकिस्तान वाकई बचेगा, आपका अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, ये टाइम अलोन विल टेल। पर अब आपने एक उसके अंदर और एंट्री ले ली है। आपने मिडिल ईस्ट की जो राजनीति है, जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है, उसके अंदर आप घुस गए हो। अमेरिका से आपने जो हाथ मिलाया, पंगा लिया है ना, ये आपको टाइम बताएगा। अमेरिका तो ग्रीनलैंड का नहीं हुआ, नेटो का नहीं हुआ, आपका हो जाएगा। कभी और नहीं। एक बक्से में वो मेटल ले जाके हम्म दिखा रहा है यार, तू सेल्समैन है यार। आप आजू जी एक बात यकीनन मान के चलो, कोई दवाइयां बेचने आता है, कोई सैंपल लेके आता है, तू सैंपल लेके जा रहा है यार, क्या बेचता है भाई तू? आप बताओ। ये एक 5 स्टार जनरल का, एक फील्ड मार्शल का काम है? वो नहीं, ब्रीफकेस के अंदर वो सैंपल लेके जा रहा है? बिल्कुल नहीं है। ये 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 काम है तुम्हारे? हम्म तुम अपना ट्रेड डेलीगेशन भेजो यार, तुम्हारा ट्रेड डेलीगेशन में तुम्हारा कॉमर्स मिनिस्टर जाए, तुम्हारा फाइनेंस मिनिस्टर जाए, कोई तुम्हारा और जो कॉम्पिटेंट आदमी है वो जाए। नहीं, तुमको बिल्कुल ईरान के ऐसा। खिलाफ यूज करना है। आज भी आपके एयरबेसिस के ऊपर अमेरिकी उतरे हैं, आज भी अमेरिकन ड्रोन्स आपके एयरबेसिस से उड़ते हैं। छोड़ो ना, नहीं आपने मुल्क बेच रखा है अपना। देयर इज सर, नो बिल्कुल। सॉवरेंटी, समझ रहे हो? पाकिस्तान की आई कोई अंडरस्टैंड। सॉवरेंटी नहीं है। वहां से अफगान घुस के ठोकते हैं आपको, यहाँ से ईरान घुस के ठोकता है, यहाँ से इंडिया घुस के ठोकता है, वहां पे अमेरिकी आपके देश में बैठे। सॉवरेंटी है क्या आपकी?
मैं तो कह रहा हूँ देखें, वाइफ अच्छी होती है आपसे। नहीं देखें, आपकी बातें बहुत जगह बहुत कड़वी हो जाती हैं, लेकिन मैं फिर भी ये समझती हूँ कि लोगों को अंडरस्टैंड अरे करना मैं सच चाहिए, और बोल रहा हूँ जहां जी। जहां पे गलत हो रहा है। एक मिनट आरजू जी, आप नहीं नहीं, एक मिनट आरजू जी, एक मिनट रुको। मेरी बात जी, कड़वी है या नहीं, आप बताओ सच्ची है या नहीं। नहीं सच्ची है, लेकिन कड़वी भी बहुत है। अब उस बात को मतलब अगर जो आरजू जी सुनेंगे बीच में तो कट गया यकीनन था, लोगों को। स्क्रीन ब्लैंक हो गया था। जी, मैं सिर्फ जी, आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। मैं माफी चाहता हूँ। हो सकता है कि नहीं, बाहैसियत पाकिस्तानी आपको मेरी बातें कड़वी लग रही हो, पर मेरे को आप सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, आप सच बोल रहे हैं। आप सच बोल रहे हैं, और सच्ची बातें ही जो है वो अक्सर लोगों को कड़वी भी लगा करती है, लेकिन बात सारी ये कि अगर आपकी बात को सीरियसली यहाँ पे सुना जाए और हर चीज को पर्सनली ना लिया जाए, तो शायद बहुत सी चीजें हम ठीक कर सकते हैं पाकिस्तान में, जो पॉसिबल है। लेकिन बात सारी यही है कि मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर कोई भी ऐसा है जो जिसके हाथ में पावर है, जिन लोगों के हाथ में पावर है, वो कुछ ठीक करने को मुझे नहीं लग रहा कि ठीक करने को मैंने बैठे आपके तैयार हैं। आपके काफी पहले मैंने आपके एक डिबेट मैंने काफी पहले आपकी डिबेट पे भी कहा है। हम्म, उससे पहले मैंने फकर भाई के डिबेट पे भी कहा है। मैंने उसको चीमा को भी कहा था कि जिस दिन पाकिस्तान में सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज बननी शुरू होंगी, यानी कि जो शहरी है आपके, जो नागरिक हैं आपके, सिटीजन हैं, उनको मद्देनजर रख के कि इनकी ग्रोथ कैसे हो, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हो, इनकी जिंदगी को कैसे और सुखी बनाया जाए, इनको कैसे डेवलप किया जाए, इनकी आमदनी कैसे बढ़े, इनके खर्चे कैसे घटें, इनके गैस के बिल, बिजली के बिल, राशन का बिल, तेल का खर्चा, इनका ट्रांसपोर्ट का, कम्यूट का खर्चा, इनके मेडिकल फैसिलिटीज का, इनके हेल्थ केयर का खर्चा कैसे घटाया जाए। जब आप उसके ऊपर फोकस करोगे, जब आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पाकिस्तानी को इंप्रूव करने की बात करोगे, तब आप कुछ कर पाओगे। आपकी ऐसे ही है। पॉलिसी सिटीजन सेंट्रिक है ही नहीं। आपकी हम्म, आपकी पॉलिसी सिर्फ जो आपका अशराफिया है, जो आपकी रूलिंग क्लास है, जो रूलिंग एलीट है, आपके जर्नैल हैं, सिर्फ जो आपके सियासतदान हैं, उनकी जेबें, उनके घर, बड़े बड़ेरों के उनके घर भरने के लिए ही आपकी पॉलिसीज बनती हैं। और जो पैसा बाहर से पाकिस्तानियों के डेवलपमेंट के लिए आता है, फ्लड रिलीफ में आता है या एड में आता है, वो पैसा भी आपके ये सारे के सारे अशराफिया खा जाते हैं। तो जब तक बिल्कुल। आपके अंदर एक ये प्रायोरिटाइज नहीं किया जाएगा कि हमने पाकिस्तानी, और वो होगा नहीं। अब हम्म, सच्चाई ये है कि दैट बस इज ऑल्सो लॉन्ग गॉन। हम्म, अब दर हकीकत आपको लगता है कि आप अकेले वो लोग हैं जिनसे हमारा इंटरेक्शन होता है, तो नहीं। हमारा कई हम्म, कॉमन पाकिस्तानीज हैं जिनके साथ इंटरेक्शन होता है, हमको पता है। दुखिए लोग भरे पड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इतनी उनकी सैलरी नहीं है जितने उनके बिजली के बिल आ रहे हैं, गैस के बिल आ रहे हैं। परेशान है लोग। ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही है। खर्चे पूरे लेकिन नहीं हो घर में, अगर अनफॉर्चुनेटली तीन तीन चार चार लोग नौकरियां कर रहे हैं, तब भी घर चलाना। ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे जिनके हाथ में पावर है, जो पॉलिसीज बनाते हैं, उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम पाकिस्तानी किस हाल में जी रहा है। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि लोगों को आपकी बात सुननी चाहिए और समझने की भी कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम कुछ बेहतरी ला सकें। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया। हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू। अपना बहुत ख्याल सत रखिएगा, श्री खुश अकाल, रहिए। नमस्ते, जय हिंद थैंक जी। यू। जय हिंद जी, जय हिंद। जय हिंद।